मैं क्रूइंग करने गया था। नंदन और जामरान एक अल्ट्रा रेस कर रहे थे लेह लद्दाख में। 2022 अगस्त की बात है ये। तो वहाँ मैं दिव्या टाटे मैम से मिला था। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम जो ऑडेक्स इंडिया है, जो हमारा हेड क्लब है, उसकी वो प्रेसिडेंट थी। तो जब मैम से मिला तो मैंने उनको अपना ड्रीम बताया कि मैम मैं पीबीपी करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा बिल्कुल, बहुत बढ़िया। उन्होंने कहा आपने 1000 किलोमीटर कितनी बार किया है? मैंने कहा मैम अभी तो 600 भी नहीं किया मैंने, तो मैं तो सुपर इंजीनियर भी नहीं बना हूँ। अभी 600 मेरा नेक्स्ट मंथ है, सितंबर 2022 में था। तो उन्होंने कहा कि 1000 करना चाहिए तुम्हें, क्योंकि क्या होता है लिमिटेड सीट्स होती हैं किसी भी कंट्रीज के लिए, और हो सकता है ज्यादा लोग इनरोल करना चाहें। तो फिर आपने तो 1000 भी नहीं किया, तो आप करो। तो आप कंटेंशन में नाम नीचे आ जाएगा। हो सकता है कि आपको ना जाना का मौका मिले। तो मैं थोड़ा घबरा गया। मैंने अपने फ्रेंड से सबसे डिस्कस किया, तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, इसी कैलेंडर ईयर में कर लो। कैलेंडर ईयर उस टाइम 31 अक्टूबर को खत्म हो जाता था। अब वो जी आई थिंक अब अगस्त हो गया। नहीं, अब जनवरी टू दिसंबर वाला हो गया, जैसे नॉर्मल है वैसा हो गया। 1000 के इवेंट्स भी रेयर होते हैं। 1000 के इवेंट्स वो ग्रुप करा सकता है, वो क्लब करा सकता है जिसने लास्ट ईयर 600 2 बार कराया। अच्छा, इसके भी प्रीसेट रूल्स हैं। हाँ, ऐसे नहीं कि आप एकदम से 1000 का इवेंट ले आए, क्योंकि आपको भी एक्सपीरियंस होना चाहिए उसको ऑर्गेनाइज कराने का। तो कानपुर में हो रहा था उस टाइम 1000 20th अक्टूबर के आसपास, 20th या 22nd अक्टूबर के आसपास 2022 में। तो मैंने प्रवीण सर से वहीं से बात करी लेह लद्दाख से कि सर पहले तो 600 है अपना, जो कि नेक्स्ट मंथ है, और उसके बाद ये भी करना पड़ेगा 1000। तुमने कहा हाँ कर लो, ठीक करो, तुम तो रजिस्टर कर दो, फिर देखा जाएगा। और उस टाइम 15 दिन की मेरी ट्रेनिंग ब्रेक हो गई थी। जब मैं क्रूइंग करने गया था तो 15 दिन के लिए हम लोग गए थे ऑलमोस्ट, और बाय रोड गए थे लेह लद्दाख। तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था। बट एक इच्छा थी जीवन में कि कभी लॉन्ग रोड ट्रिप करें, वो करी। और वहाँ पे भी साइकिलिंग की, मैं अपनी साइकिल लेके गया था। तो वहाँ पे भी खारदुंगला तो पूरा नहीं चढ़ा पाए थे हम लोग टाइम की वजह से, बट हाँ साउथ कुल्लू तक हम लोग पहुंचे थे। तो वो भी एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस। तो रोड बाइक से किया ये सब? हाँ जी, रोड बाइक से ही किया था मैंने। फिर वापस आके 600 का इवेंट था, तो हम सभी लोगों ने किया। हम सब लोगों का वो सुपर इंजीनियर इवेंट था, काफी लोगों का, शायद 15 से 20 लोगों का हम लोगों का था जी। तो सब लोगों ने वो कंप्लीट किया, अच्छे से किया, काफी अच्छे से हुआ, जैसे प्लान किया था बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही हुआ, और टाइमली हो गया। तो हम लोग बहुत खुश थे कि अब हम सुपर इंजीनियर बन चुके हैं। और उसके बाद मेरा नेक्स्ट मंथ था 1000 का इवेंट, जिसमें अकेले जाना था। तो अकेले जाना था तो मैंने कहा कि एक बार रूट तो देख ही आऊं, क्योंकि जो रूट आपने नहीं देखा तो आप उसको इमेजिन नहीं कर सकते कि कहाँ ब्रेक लेंगे, कैसे लेंगे। सो मेरा कॉलेज के 2 फ्रेंड्स हैं, एक दिल्ली में रहता है और एक कानपुर में। जो राइड भी थी वो कानपुर दिल्ली कानपुर थी। तो मैंने एक की कार उठाई, दूसरे के वहाँ तक घर तक गया, मैंने पूरा रोड देख लिया, समझ लिया कहाँ पे ब्रेक लेने की जगह है, कैसा क्या है, सब समझा। और फिर मैंने वापस आके प्रवीण सर को बताया कि सर इतनी दूरी पे ये होटल मिल जाएगा, ऐसे ये है, यहाँ पे खाने का मिल जाएगा। तो हमने पूरा प्लान कर लिया। प्रॉब्लम ये हुई कि जब वो इवेंट था तो पूरा यूपी एंड दिल्ली ऑरेंज जोन बन चुके थे, मतलब इतनी बारिश प्रेडिक्टेड थी। और ऑरेंज जोन बनना मतलब आपको बारिश मिलनी और बहुत मिलनी है। बट ये अक्टूबर में? जी अक्टूबर में, उस टाइम वो ऑरेंज जोन बना था। और मतलब 75 आवर्स का इवेंट होता है 1000 किलोमीटर। मैंने 65 आवर्स तो बारिश देखी। क्या बात कर जी। और रोड बाइक के साथ? हाँ जी बिल्कुल। और बिजली कड़क रही है, तो ऐसा होता है यूजुअली कि बिजली जब कड़कती है तो पहले आपको दिखती है और फिर साउंड आता है। यहाँ साउंड और बिजली एक साथ आ रहा है, तो मतलब आपके बहुत आसपास हो रहा है। ऐसा लग रहा है अभी इस खेत में बिजली गिरी, अभी उस खेत में, रुकना भी पड़ा। बट वो इवेंट में मोस्टली मैं अकेला ही चला। हाँ, मैं पूछने ही वाला था कि मतलब कोई ग्रुप भी नहीं साथ, कोई ग्रुप नहीं, कोई कुछ नहीं। उसमें टोटली 4 राइडर थे। टोटली 4 राइडर, पार्टिसिपेंट 4। और उसमें से मैं एक था, एक दिल्ली के सर हैं वो थे जिनने 600 पे वो छोड़ दिया इवेंट। 2 कानपुर के थे। तो हम लोग टोटल 3 लोग ही चला रहे थे, पर उसमें बड़ा मजा आया। बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस हुए मुझे। मेरा टायर जो है, मेरा उस टाइम की ट्यूबलेस टायर था बेसिकली, उसमें इतना बड़ा पंचर हो गया कि उसमें जो अंदर सॉल्वेंट रहता है वो बाहर निकलने लगा, वो उसे सील नहीं कर पा रहा था। तो जो मेरा दिल्ली वाला फ्रेंड था उसको मैंने बोला भाई ऐसा हो गया। मैं पलवल पे था और पलवल में कोई शॉप नहीं है रोड बाइक के लिए।
मैंने काफ़ी ढूंढी कि मेरे को टायर मिल जाए तो मैं बदल लूँ, कुछ कर लूँ। अब उसको फ़ोन किया, वो फरीदाबाद में था उस टाइम। मैंने कहा तुम नियरेस्ट डिकैथलॉन जाओ भाई, वहाँ मेरी बात कराओ, सब लेके आओ, तब मेरा इवेंट हो पाएगा। और वो इतना अच्छा फ्रेंड है कि वो उसने सब बेचारे ने किया। 5-6 घंटे में वहीं पे हूँ, एक ढाबे पे बैठ गया था। ये जो भोपाल आया तो वही वाला? जी जी बिल्कुल, वो भी ट्रेनिंग ले। जी जी, अब वो भी मेरे प्रवीण सर के अंडर कोचिंग कर रहा है। मतलब आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम, क्योंकि बीच में उसे बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो गई थी जो उसने ओवरकम कर ली हैं इसी के थ्रू। तो 5-6 घंटे तो वेस्ट हुए, पर वो इवेंट उसी की वजह से हुआ है मेरे ख्याल से। मैं वो इवेंट खत्म नहीं कर पाता अगर वो उस दिन नहीं आता तो जो भी होता है रीजन से होता है। हो सकता है वो 5-6 घंटे में और भी कुछ हादसे हो रहे हो रोड पे जिससे आप बच गए कुछ ना। नहीं, उनकी ट्रेनिंग भी थी 1200 के लिए एक तरह से, क्योंकि उसमें भी आई बिलीव बारिश होती है। हाँ जी बिल्कुल, उसमें बारिश होती है, बहुत सारी चीजें होती है, सब कुछ है, बिल्कुल अप एंड डाउन पूरा ही जाता है, बिल्कुल प्रिकर्सर था ये उसका जी। सो यहाँ पे वो जो कैलेंडर ईयर खत्म हुआ तो मैं SR बन चुका था और 1000 हो चुका था। अब तो SSR बन गए। हाँ 1000 और एक ही साथ सारे ही निपटा दिए। तो इसके एक SR और करना पड़ता है। सो PBP जिस ईयर में होगा उस ईयर में भी एक SR होना चाहिए आपका। तो 2023 में हो रहा था PBP, उस 2023 में भी आपका एक SR होना चाहिए उस कैलेंडर ईयर में। अच्छा। सो इमीडिएटली भोपाल राइडनियर्स इतने सपोर्टिव थे कि हैं आज भी, जिसमें उन्होंने पूरा का पूरा कैलेंडर मेरे हिसाब से बनाया, क्योंकि उन्हें पता था कि ये PBP जा रहा है। आई वाज द फर्स्ट पर्सन। भोपाल से पहला इंसान जा रहा था, उसके लिए इतना करना तो भोपालियों का मतलब फर्ज था। बिल्कुल। तो उन लोगों ने 3 महीने के अंदर ही 200, 300, 400, 600 पूरे इवेंट्स रखे। मैंने कंप्लीट कर लिया और इवेंट के लिए रजिस्टर कर दिया, फ्रांस वाले इवेंट के लिए। और उसके बाद सारी ट्रेनिंग अगले 8 महीने सिर्फ उसी इवेंट को देख के हो रही थी। तो वहाँ से फिर PBP का रास्ता खुला। और मेरे से पहले प्रवीण सर ने सारे वीडियोस देख लिए थे, मैंने तो वीडियोस देखना बाद में चालू किए कि होता क्या है, क्या उनको आपको कोच करना है तो वो देखने ही पड़ेगी, उनकी मेहनत वही तो मतलब मुझे लगता है कि मतलब मेरे से ज्यादा उनको लग रहा था कि वो जा रहे हैं। हाँ। मुझे तो बाद में रियलाइज हुआ कि अब मैं जा रहा हूँ, पर सर को था कि सर जा रहे हैं। और उन्होंने वो वीडियो देख के सब करके मुझे जो एडवाइसेस दी, उनने बहुत मेरे को एक दिन बोला कि इट्स नॉट एन ईजी इवेंट, टफ है। तो मैंने कहा चलिए सर करते हैं, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। सो वहाँ से वो चालू हुई जर्नी।